कुछ रिश्ते जन्म से मिलते हैं और कुछ रिश्ते शादी के बाद बनते हैं। लेकिन क्या हो जब आपको इन दोनों रिश्तों में से किसी एक रिश्ते को चुनना पड़े? यही हुआ था राजेश शर्मा के साथ। उन्हें अपनी पत्नी और अपने माता पिता में से किसी एक को चुनना पड़ा। फिर जो उन्होंने फैसला लिया, तो इस वीडियो को अंत तक देखकर बताना कि राजेश शर्मा ने जो फैसला लिया वह सही था या गलत, और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हर बेटे को, हर मां को और हर पत्नी को सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि प्यार सिर्फ साथ रहने से नहीं, समझने से बढ़ता है। दिल्ली के कैलाश नगर में स्थित शर्मा जी का 3 मंजिला मकान हमेशा से ही मोहल्ले का गर्व रहा था। सुबह की नरम धूप जब आंगन में बिछी तुलसी के पौधे पर पड़ती तो पूरा घर एक अलग ही सुकून से भर जाता था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज के बाद यह घर कभी वैसा नहीं रहने वाला था। राजेश शर्मा अपनी 28 साल की उम्र में भी मां के इशारों पर ही चलता था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम में मां की सहमति जरूरी थी। पिता हरिश्चंद्र शर्मा एक शांत और सीधे साधे इंसान थे, जो अपनी पत्नी सुमित्रा देवी के आगे कभी कुछ नहीं बोलते थे। घर में सुमित्रा देवी का ही राज्य था और सभी यही चाहते थे कि यह हमेशा ऐसा ही रहे। राजेश, चाय का कप यहां क्यों रखा है? कितनी बार कहा है कि इस्तेमाल के बाद रसोई में रख दिया करो। सुमित्रा देवी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। यह उनकी रोज की आदत थी, हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखना। राजेश झट से उठकर कप उठाता है। सॉरी मां, भूल गया था। हमेशा भूल जाते हो तुम। शादी के बाद पत्नी क्या सोचेगी कि मां ने कुछ सिखाया ही नहीं। सुमित्रा देवी का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। आज का दिन अलग था, क्योंकि अगले महीने राजेश की शादी थी, पूजा नाम की एक लड़की से, जो हरियाणा के एक छोटे शहर से थी। रिश्ता पक्का होने के बाद से घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन सुमित्रा देवी के मन में कहीं ना कहीं एक डर था। डर इस बात का कि कहीं नई बहू उनके घर के माहौल को बदल न दे। शादी से 1 हफ्ते पहले पूजा अपने माता पिता के साथ शर्मा जी के घर आई थी। सुमित्रा देवी ने उसे बहुत ध्यान से देखा था। गोरा रंग, लंबे काले बाल और चेहरे पर एक मुस्कान जो बहुत मासूम लगती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे सुमित्रा देवी ने नोटिस किया था। मां जी, आपका घर बहुत सुंदर है, पूजा ने हाथ जोड़कर कहा था। धन्यवाद बेटी, यहां सब कुछ अपने तरीके से चलता है। आशा है तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। पूजा ने मुस्कुराकर कहा था। बिल्कुल नहीं मां जी, मैं तो बस सबको खुश रखना चाहती हूं। उस दिन के बाद से सुमित्रा देवी के मन में कुछ अलग सा लगने लगा था। पूजा के जाने के बाद वह राजेश से कहती रही, ये लड़की कुछ अलग लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह सीधी सरल नहीं है। लेकिन राजेश हंसकर कह देता था, मां, तुम हर बहू के बारे में यही सोचती हो। पूजा बहुत अच्छी लड़की है, देखना वह तुम्हारा बहुत ध्यान करेगी। शादी का दिन आया और गया। पूरा मोहल्ला शर्मा जी की शादी की बात कर रहा था। पूजा एक खूबसूरत दुल्हन बनी थी और सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन सुमित्रा देवी के मन में वही शंका बनी रही। शादी के बाद पहले दिन पूजा सुबह जल्दी उठी और रसोई में पहुंच गई। सुमित्रा देवी जब उठी तो देखा कि पूजा चाय बना रही थी। अरे बेटी, तुम क्यों उठ गईं? कल तुम्हारी शादी थी, आराम करो। नहीं मां जी, मैं ठीक हूं, आपको चाय बनाकर देना चाहती थी, पूजा ने प्यार से कहा। सुमित्रा देवी को लगा कि शायद उनकी शंका गलत थी। पूजा वाकई एक अच्छी लड़की लगी। पहले हफ्ते में पूजा ने सभी का दिल जीत लिया। राजेश तो उसके प्यार में पागल ही हो गया था। हरिश्चंद्र जी भी उससे खुश थे, क्योंकि वह उनका बहुत सम्मान करती थी, और सुमित्रा देवी भी धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी। शादी के 1 महीने बाद पूजा ने अपना पहला सुझाव दिया। एक शाम वह सुमित्रा देवी के पास बैठी और बोली, मां जी, मैंने देखा है कि आप सारा दिन घर का काम करती रहती हैं। क्यों ना हम काम को बांट लें? मैं रसोई का काम संभाल लूंगी। सुमित्रा देवी थोड़ी हैरान हुई। लेकिन बेटी, मैं 30 साल से यह रसोई संभाल रही हूं, मुझे पता है कि क्या कैसे करना है। बिल्कुल मां जी, आपका अनुभव बहुत है,
लेकिन आप थक जाती हैं। मैं आपकी मदद करना चाहती हूं, पूजा ने बहुत प्यार से कहा। राजेश ने पूजा का साथ दिया। मां, पूजा सही कह रही है, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। सुमित्रा देवी को लगा कि शायद यह सही है। उन्होंने हां कर दी। अगले दिन से पूजा ने रसोई की जिम्मेदारी संभाली। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे पूजा अपने तरीके से काम करने लगी। उसने कहा, मां जी, मैं खाना बनाने में आपकी मदद चाहती हूं, लेकिन मेरा अपना तरीका भी है। सुमित्रा देवी कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन राजेश हमेशा पूजा का साथ देता था। मां, पूजा को अपना तरीका करने दो, वह भी अच्छा खाना बनाती है। 2 महीने बाद पूजा ने अपना दूसरा कदम उठाया। एक दिन उसने कहा, मां जी, मैंने देखा है कि घर में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं है। क्यों ना हम कुछ सफाई करें? कैसी सफाई बेटी? बस कुछ पुराने सामान को हटा दें, घर ज्यादा व्यवस्थित और सुंदर लगेगा। सुमित्रा देवी को लगा कि पूजा उनके सामान को बेकार बता रही है। उन्होंने कहा, यह सब सामान मैंने सालों में जमा किया है, सब कुछ काम का है। मां जी, मैं आपकी मेहनत समझती हूं, लेकिन कभी कभी बदलाव अच्छा होता है, पूजा ने मुस्कुराकर कहा। राजेश फिर से पूजा के साथ खड़ा हुआ। मां, पूजा सही कह रही है, थोड़ा बदलाव करते हैं। सुमित्रा देवी को लगा कि अब राजेश हमेशा पूजा की बात मानता है। वह चुप रह गई। अगले दिन से पूजा ने घर को अपने हिसाब से व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने पुराने फोटो हटाए, फर्नीचर की जगह बदली और दीवारों पर अपनी पसंद की पेंटिंग लगाए। हरिश्चंद्र जी ने एक दिन कहा, पूजा, ये सब क्यों कर रही हो? पापा जी, बस घर को ज्यादा आधुनिक और सुंदर बनाना चाहती हूं। आपको पसंद नहीं आया? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह सब तुम्हारी मां से पूछकर करना चाहिए था। आपकी बात सही है पापा जी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी, पूजा ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। 3 महीने बाद पूजा ने सबसे बड़ा कदम उठाया। एक दिन वह राजेश के पास आई और बोली, सुनो, मुझे लगता है कि हमें अपना अलग कमरा बनाना चाहिए। क्यों? यहां क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, बस प्राइवेसी की बात है। हम पति पत्नी हैं, हमारा अपना स्पेस होना चाहिए। राजेश को लगा कि पूजा सही कह रही है। ठीक है, मैं पापा से बात करूंगा। जब राजेश ने यह बात अपने माता पिता से कही तो सुमित्रा देवी बहुत दुखी हुई। क्यों बेटा, हमारे साथ रहने में क्या परेशानी है? मां, ऐसी कोई बात नहीं है, बस पूजा चाहती है कि हमारा अपना कमरा हो। तो फिर हमारे साथ खाना भी नहीं खाओगे? मां, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? खाना तो हम सब साथ खाएंगे। लेकिन जब अलग कमरा बन गया तो पूजा ने धीरे धीरे राजेश को अपने परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। वह कहती, आज हम बाहर खाना खाकर आते हैं, या आज मैं अपने मूड का खाना बनाऊंगी, हम अपने कमरे में खाएंगे। राजेश को लगता कि पूजा बस रोमांटिक होना चाहती है। वह खुशी से राजी हो जाता। 6 महीने बाद पूजा ने अपनी चाल पूरी कर ली थी। अब वह राजेश के हर फैसले में शामिल होती थी। राजेश कोई भी काम करने से पहले पूजा से पूछता था। एक दिन सुमित्रा देवी ने राजेश से कहा, बेटा, आज तुम्हारी मौसी का फोन आया था। वह कह रही थी कि तुम उससे महीनों से बात नहीं कर रहे। मां, मैं व्यस्त रहता हूं, फिर कभी बात कर लूंगा। लेकिन बेटा, पहले तो तुम सबसे बात करते थे, अब तो तुम सिर्फ पूजा के साथ ही रहते हो। राजेश को लगा कि मां पूजा के खिलाफ बोल रही हैं। मां, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबसे बात करता हूं। लेकिन सच यह था कि पूजा ने राजेश को अपने काबू में कर लिया था। वह कहती, सुनो, तुम्हारी मां हमेशा मेरे बारे में बुरा सोचती है। मैं उनसे कितना प्यार करती हूं, लेकिन वह समझती नहीं। राजेश पूजा की बात मान लेता। उसे लगता कि वाकई मां पूजा को समझ नहीं रही है। 1 साल बाद पूजा ने घर की पूरी व्यवस्था अपने हिसाब से बदल दी थी। अब वह तय करती थी कि घर में क्या खाना बनेगा, पैसे कैसे खर्च होंगे और किससे मिलना जुलना है। सुमित्रा देवी को लगता था कि अब उनका अपने ही घर में कोई अधिकार नहीं रह गया। एक दिन उन्होंने हरिश्चंद्र जी से कहा, सुनिए, ये क्या हो रहा है घर में? पूजा सब कुछ अपने हिसाब से करती है। हरिश्चंद्र जी ने कहा, लेकिन वह कुछ गलत तो नहीं कर रही, घर भी अच्छा लग रहा है।
आपको पता भी है कि वह राजेश को हमसे दूर कर रही है। अब वह हमसे ठीक से बात भी नहीं करता। तुम ज्यादा सोच रही हो। नई बहू है, अपना घर बसाना चाहती है। सुमित्रा देवी को लगा कि कोई उनकी बात समझ ही नहीं रहा। 2 साल बाद सुमित्रा देवी ने आखिरी बार कोशिश की। एक दिन वह राजेश के पास गई और कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ मां, कहिए। मुझे लगता है कि पूजा तुम्हें हमसे दूर कर रही है। पहले तुम हमारे साथ ज्यादा समय बिताते थे, अब तो तुम हमसे बात भी कम करते हो। राजेश को गुस्सा आया। मां, आप फिर से पूजा के खिलाफ बोल रही हैं। वह मेरी पत्नी है और मैं उसे प्यार करता हूं। ये जरूरी नहीं कि मैं हमेशा आपके साथ ही रहूं। बेटा, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रही, मैं बस चाहती हूं कि तुम समझो। मां, प्लीज ये सब बंद करिए। पूजा एक अच्छी लड़की है। अगर आप उसे पसंद नहीं करती तो यह आपकी समस्या है। सुमित्रा देवी को लगा कि उन्होंने अपना बेटा हार दिया है। 3 साल बाद घर की व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी थी। अब पूजा ही घर की मुखिया थी। राजेश हर बात में उसकी राय लेता था। वह अपने माता पिता से कम बात करता था और पूजा के फैसलों को सबसे ऊपर रखता था। एक दिन पूजा ने कहा, सुनो, मुझे लगता है कि हमें अपना अलग घर लेना चाहिए। क्यों? यहां क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम पति पत्नी हैं। हमारा अपना घर होना चाहिए। फिर जब हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी बेहतर होगा। राजेश को लगा कि पूजा सही कह रही है। ठीक है, मैं घर देखता हूं। जब राजेश ने यह बात अपने माता पिता से कही तो सुमित्रा देवी बिल्कुल टूट गई। बेटा, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? मां, मैं आपको नहीं छोड़ रहा, बस पास में ही कहीं घर लूंगा, रोज मिलता रहूंगा। लेकिन सुमित्रा देवी जानती थीं कि यह झूठ है। राजेश अब पूरी तरह पूजा के नियंत्रण में था। 6 महीने बाद राजेश और पूजा अपने अलग घर में चले गए। वह घर बस 2 गली छोड़कर था, लेकिन लगता था जैसे बहुत दूर है। राजेश पहले हफ्ते में रोज आता था, फिर हफ्ते में 2-3 बार और फिर सिर्फ रविवार को। पूजा हमेशा कोई न कोई बहाना बनाती। आज वह व्यस्त है या आज कहीं जाना है। सुमित्रा देवी को लगता था कि उनका बेटा उनसे छिन गया है। वह रोज राजेश का इंतजार करती रहती, लेकिन वह नहीं आता। एक दिन पड़ोसी आंटी ने कहा, सुमित्रा जी, आजकल राजेश दिखाई नहीं देता। वह अपने घर में व्यस्त है। नई बहू है ना? हां, लेकिन बेटा तो बेटा होता है। मां बाप को भूल जाना अच्छी बात नहीं। सुमित्रा देवी कुछ नहीं कह सकी। अंदर ही अंदर वह जानती थी, पड़ोसी आंटी सही कह रही है। राजेश को एहसास हुआ कि वह पिछले महीने ही माता पिता से मिला था। वो ठीक है। यार, तुम्हें पता है, मेरी मां हमेशा कहती है, बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मां बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। राजेश को लगा कि कलीग सही कह रहा है। वह घर पहुंचा तो पूजा से कहा, पूजा, मुझे लगता है कि हमें मां पापा के पास ज्यादा जाना चाहिए। क्यों? कुछ हुआ है? नहीं, बस ऐसे ही। वो हमारे माता पिता हैं। हां, लेकिन हमारी भी अपनी जिंदगी है ना। हमेशा वहां जाते रहेंगे तो अपना टाइम कब मिलेगा? राजेश को लगा कि पूजा सही कह रही है। वह चुप हो गया। हरिश्चंद्र जी को भी लगने लगा था कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। एक दिन वह राजेश के घर गए। बेटा, तुम आजकल घर क्यों नहीं आते? पापा, मैं व्यस्त रहता हूं, ऑफिस और घर का काम। लेकिन बेटा, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार करती रहती है। पूजा बीच में बोल पड़ी, पापा जी, राजेश को अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, हम जल्दी ही आएंगे। हरिश्चंद्र जी को लगा कि पूजा राजेश की तरफ से जवाब दे रही है। बेटा, मैं राजेश से बात कर रहा हूं। जी पापा जी, मैं जानती हूं, लेकिन राजेश थके हुए हैं। राजेश चुप रहा। हरिश्चंद्र जी को लगा कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा। एक दिन राजेश के ऑफिस में उसके एक कलीग ने कहा, यार राजेश, तुम आजकल बहुत परेशान लगते हो, क्या बात है? कुछ नहीं यार, बस थका हुआ हूं। घर में सब ठीक है ना? राजेश रुक गया। वह कुछ सोचने लगा। हां, सब ठीक है। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? कब मिले थे उनसे? राजेश चुप हो गया। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। एक दिन हरिश्चंद्र जी का फोन आया। बेटा, तुम्हारी मां की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि तनाव की वजह से है।
राजेश घबरा गया। पापा, मैं अभी आता हूं। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि मां बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मां, आप कैसी हैं? बेटा, तुम आ गए, मैं ठीक हूं। पापा, डॉक्टर ने क्या कहा? कहा है कि तनाव की वजह से है, कोई खास बीमारी नहीं है। राजेश को लगा कि कहीं ना कहीं वह खुद ही जिम्मेदार है। वह पूरा दिन मां के पास बैठा रहा। शाम को पूजा आई। मां जी कैसी हैं? बेहतर हैं, राजेश ने कहा। चलो घर चलते हैं, यहां पापा जी है ना। राजेश को लगा कि वह मां को छोड़कर नहीं जाना चाहता। पूजा, मैं आज यहीं रहूंगा। क्यों? पापा जी है ना, तुम्हारी क्या जरूरत है? पूजा, वो मेरी मां है, मैं उन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। पूजा का चेहरा सख्त हो गया। ठीक है, जो करना है करो। वह चली गई। राजेश को पहली बार लगा कि पूजा में कुछ अलग है। रात को जब राजेश मां के पास बैठा था तो सुमित्रा देवी ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मां, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तुम्हारी खुशी में बाधा डाली है। पूजा एक अच्छी लड़की है, लेकिन मुझसे गलती हुई। राजेश को बहुत दुख हुआ। मां, आपने कोई गलती नहीं की। मैंने गलती की है, मैं आपको भूल गया था। नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो, यह सही है। राजेश को पहली बार एहसास हुआ कि मां कितनी बड़ी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह उसे समझ रही है। मां, मैं वादा करता हूं, अब मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। सुमित्रा देवी मुस्कुराई। बस खुश रहो बेटा, यही चाहती हूं। अगले दिन राजेश ने पूजा से कहा, पूजा, मुझे लगता है कि हमें मां पापा के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए। पूजा ने सीधा जवाब दिया, अब फिर से वही बात। राजेश, हमारी अपनी भी जिंदगी है। राजेश ने शांति से कहा, वो मेरे माता पिता हैं पूजा, बिना उनके मैं कुछ भी नहीं हूं। पूजा ने थोड़ा तीखा होते हुए कहा, तो फिर तुम उन्हीं के साथ रहो, मुझे इस सब में नहीं पड़ना। राजेश पहली बार थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पूजा ने आंखें घुमाई। मैं साफ कह रही हूं, मैं तुम्हारी मां के साथ नहीं रह सकती। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें उनसे दूर कर रही हूं। राजेश ने सीधा कहा, लेकिन तुम वाकई मुझे उनसे दूर कर रही थी। पूजा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, हां, तो क्या हुआ? पति पत्नी का रिश्ता सबसे ऊपर होता है। राजेश की आवाज गंभीर हो गई, लेकिन माता पिता का रिश्ता भी उतना ही जरूरी है। पूजा ने दो टूक कहा, नहीं है, तुम्हें चुनना होगा, या तो मैं या तुम्हारे माता पिता। राजेश को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। तुम ऐसा अल्टीमेटम नहीं दे सकती। पूजा का स्वर सख्त था। मैं दे रही हूं और दे चुकी हूं, अब फैसला तुम्हारा है। राजेश शांत बैठा रहा, कुछ नहीं कहा। उसे अपने कलीग की बात याद आ रही थी। मां बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। वह सोचने लगा, क्या वाकई पति पत्नी का रिश्ता सबसे ऊपर है, या वो लोग ज्यादा ऊपर हैं जिन्होंने उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जीना सिखाया। रात भर राजेश करवटें बदलता रहा। सुबह उसका मन पूरी तरह साफ था। पूजा, मैंने फैसला कर लिया है। पूजा ने चौंक कर पूछा, क्या फैसला? मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। पूजा का चेहरा सख्त हो गया। मतलब तुम मुझे छोड़ रहे हो? राजेश की आंखें नम थीं। नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अगर तुम मुझे चुनने पर मजबूर करोगी तो मैं अपने माता पिता को चुनूंगा। पूजा के चेहरे से रंग उड़ गया। राजेश, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं सब कुछ समझ चुका हूं पूजा। पिछले 3 सालों में तुमने मुझे उनसे दूर किया, पहले प्यार से, फिर धीरे धीरे, और अब सीधा कहकर। यह सब झूठ है, यह सच है, और अब मैं अपनी ये सबसे बड़ी गलती सुधारूंगा। राजेश ने फैसला किया कि वह वापस अपने माता पिता के घर चला जाएगा। पूजा को पहले गुस्सा आया, फिर उसने रोने की कोशिश की, लेकिन राजेश अपने फैसले पर अड़ा रहा। राजेश, प्लीज ऐसा मत करो, मैं बदल जाऊंगी। पूजा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपने माता पिता को भी प्यार करता हूं। अगर तुम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती तो हमारा रिश्ता नहीं चल सकता। ठीक है, मैं मान जाती हूं, हम वापस तुम्हारे माता पिता के घर चले जाएंगे।
राजेश को लगा कि पूजा सच में बदलना चाहती है। पक्का? हाँ, पक्का। राजेश और पूजा वापस माता पिता के घर आ गए। सुमित्रा देवी और हरिश्चंद्र जी बहुत खुश हुए। उन्होंने पूजा का स्वागत ऐसे किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक लगा। पूजा ने सुमित्रा देवी की मदद की। राजेश भी अपने माता पिता के साथ समय बिताने लगा। लेकिन पूजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सबके सामने तो अच्छी बनती थी, लेकिन अकेले में राजेश से कहती, देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूं, तुम्हारी मां खुश है ना? राजेश को लगता कि पूजा वाकई बदल गई है। लेकिन 2 महीने बाद पूजा का असली चेहरा फिर सामने आया। एक दिन जब सुमित्रा देवी ने कुछ कहा तो पूजा भड़क गई। मां जी, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती? मैं सिर्फ राजेश की खुशी के लिए यहां हूं। राजेश सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि पूजा ने सिर्फ नाटक किया था। पूजा, तुमने झूठ कहा था। हां, तो क्या? मैंने सोचा था कि शायद तुम समझ जाओ, लेकिन तुम नहीं समझे। तो फिर तुम यहां क्यों आई? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मां को बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजेश को पूरी सच्चाई समझ आ गई। पूजा कभी नहीं बदलेगी। राजेश ने सबसे कठिन फैसला लिया। उसने पूजा से कहा, पूजा, अगर तुम मेरे परिवार को स्वीकार नहीं कर सकती तो हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। तुम मुझे छोड़ रहे हो? नहीं, तुम खुद को छोड़ रही हो। तुमने मुझे अपने माता पिता से दूर करने की कोशिश की। यह गलत था। पूजा को एहसास हुआ कि राजेश अब उसके झांसे में नहीं आएगा। वह चली गई। कुछ महीने बाद राजेश को पता चला कि पूजा ने दूसरी शादी कर ली है। उसे दुख तो हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसने सही फैसला लिया था। सुमित्रा देवी ने राजेश से कहा, बेटा, मुझे दुख है कि तुम्हारी शादी टूट गई। मां, यह मेरी गलती थी। मैंने शुरुआत से ही गलत संकेत दिए थे। कैसे? मैंने पूजा को लगने दिया कि वह आप लोगों से ज्यादा जरूरी है। यह गलत था। बेटा, पति पत्नी का रिश्ता भी जरूरी होता है। हाँ मां, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने माता पिता को भूल जाएं। सबका अपना अपना महत्व है। राजेश ने इस पूरे वाक्य से बहुत कुछ सीखा था। उसे समझ आया कि रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है। न तो माता पिता को पत्नी से ज्यादा महत्व देना चाहिए और न ही पत्नी को माता पिता से ज्यादा। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, यार, अब दूसरी शादी का सोच रहे हो? हाँ, सोच रहा हूं, लेकिन इस बार मैं पहले ही साफ कर दूंगा कि मेरे लिए मेरे माता पिता भी उतने ही जरूरी हैं जितनी मेरी पत्नी होगी। यह सही है, संतुलन जरूरी है। साल भर बाद राजेश की दूसरी शादी तय हुई। इस बार उसने पहले ही लड़की और उसके घर वालों को साफ बता दिया था कि वह अपने माता पिता के साथ रहेगा और उनका ख्याल रखेगा। प्रिया नाम की लड़की ने कहा था, यह तो अच्छी बात है, माता पिता का ख्याल रखना हमारा धर्म है। राजेश को लगा कि इस बार वह सही लड़की से मिला है। शादी के बाद प्रिया ने सुमित्रा देवी और हरिश्चंद्र जी को अपने माता पिता की तरह प्यार दिया। उसने कभी राजेश को अपने माता पिता से दूर करने की कोशिश नहीं की। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। सुमित्रा देवी अक्सर कहती थीं, प्रिया वाकई में एक अच्छी बहू है। उसने हमारे घर में प्यार और खुशी लाई है। राजेश को समझ आया कि सच्चा प्यार वह है जो बांटने से बढ़ता है, छीनने से नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पारिवारिक रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है। कोई भी रिश्ता दूसरे रिश्ते की कीमत पर नहीं बनाया जाना चाहिए। पूजा की तरह कई लोग धीरे धीरे अपने पार्टनर को परिवार से दूर करने की कोशिश करते हैं। यह गलत है। सच्चा प्यार वह है जो सबको साथ लेकर चले, किसी को अलग न करे। राजेश की तरह कई लोग शुरुआत में समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन जब सच्चाई का एहसास होता है तो सही फैसला लेना जरूरी है। आखिर में सभी रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सबका अपना अपना स्थान है और सभी मिलकर ही एक खुशहाल परिवार बनता है। अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी या इंटरेस्टिंग लगी। तो आप ओपिनियन कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद।